नमस्कार दर्शकों, विज्ञान के आधुनिकतम युग में जिन तथ्यों को अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी नासा मुश्किल से खोज पाता है, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि उन्हीं तथ्यों को अपने आत्मबल और मानसिक शक्तियों के बल पर भारतीय मनीषियों ने हजारों वर्षों पहले ही आकाश में गमन करने वाले ग्रहों, सूर्य तथा चंद्रमा आदि की गति का सटीक अध्ययन कर लिया था। हमारे ऋषि मुनि इस बात का पूर्ण ब्यौरा देने में सक्षम थे कि अमुक दिन को सूर्योदय किस समय होगा, सूर्यास्त कब होगा, चंद्रोदय कब होगा, चंद्रास्त कब होगा, कौन सा ग्रह कब किस राशि पर भ्रमण करेगा और कब किन ग्रहों की युति संभव हो सके। इतना ही नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने तो इन ग्रहों का जो प्रकृति है और उनका जीव जंतुओं पर जो प्रभाव पड़ता है उसका भी अध्ययन किया था। इन्हीं तथ्यों का अध्ययन करने के पश्चात हमारे ऋषि मुनियों ने समस्त अनुभवजन्य अनुसंधानों के बल पर ही यह बताया था कि इन ग्रहों का मनुष्य जाति और प्रकृति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है और उनका अध्ययन क्या सूचनाएं देता है। ग्रहों के इसी प्रभाव के कारण दो प्रकार के समूह मनुष्यों के बीच विकसित होते चले गए। एक समूह ऐसा था जो यह मानता था कि मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी घटना घटित होती है वह उसके भाग्य में पूर्व से ही लिखा हुआ है। परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होने वाली सभी घटनाओं का पूरा ब्यौरा लिखकर पृथ्वी पर भेजा है। उससे एक कदम भी इधर उधर कुछ नहीं होना है। मनुष्यों के इस समूह को भाग्यवादी कहा जाता है, जो यह मानते हैं कि मानव जीवन में सब कुछ उसके भाग्य या परमात्मा की इच्छा पर ही निर्भर है। इसके संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी व्यंजना व्यक्त की है। हुई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे साखा। यानी जो कुछ होना है वह सब भगवान राम ने पहले से ही रच रखा है, उसमें कोई लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं। कैसे लोगों का था जो यह मानता था कि कर्म के अनुसार ही हमारे भाग्य या जीवन का निर्माण होता है। हम अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। हमें कर्म के आधार पर ही उसका फल प्राप्त होता है। कर्म सिर्फ शरीर से ही नहीं, शरीर की क्रियाओं से ही नहीं संपन्न होता, बल्कि मन से, विचारों से, भावनाओं से भी हमारे कर्म संपन्न होते हैं। अब हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। यह घटना वर्तमान की एक घटना पर आधारित है। घर से ऑफिस आते जाते हुए रास्ते में अक्सर यह देखता था मैं कि बाजार में सबसे ज्यादा भीड़ केमिस्ट की दुकान पर ही रहती है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि यह कोई मुफ्त राशन की दुकान है जो इतनी भीड़ यहां पर लगती है। अन्य किसी भी दुकान पर इतनी भीड़ कभी नजर नहीं आती थी। केमिस्ट की दुकानों पर आपने भी देखा होगा कि बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। केमिस्टों की दुकान पर रहने वाली इस भीड़ को क्या सोचते हैं आप? यह सब कर्मों का फल है। एक बार मैं अपने एक दोस्त के घर गया हुआ था। पता लगा कि उसकी मां की किडनी का ऑपरेशन हुआ था। मैंने पूछा, आपने एलोवेरा क्यों नहीं सेवन कराया? ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, अब तक किडनी वैसे ही सही हो जाती। बेकार में हजारों लाखों रुपए खर्च हुए और शारीरिक पीड़ा हुई सो अलग। तब मित्र बोले, अरे नहीं, यह देखो बिल लगभग 2 लाख रुपए का आया है। अब सोचिए लोग इतना बीमार क्यों हो रहे हैं? सब कर्मों का फल है, क्योंकि आज हैं वह सब किस कारण से जानते हैं? वह सब बीमारियां बेईमानी की कमाई के कारण हो रही हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस समूह का मानना है कि सब कुछ कर्मों के फल का ही परिणाम है।
इसके संबंध में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है। अयोध्या कांड, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यानी कर्म ही सबसे प्रधान है और मनुष्य केवल अपने कर्मों के फल के अनुसार ही अपने जीवन में फल या परिणामों को भोगता है। तो अब सवाल उठता है कि किस्मत जरूरी है, भाग्य जरूरी है, या कर्म करना ही जरूरी है, या दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, या दोनों का ही कोई तीसरा संयुक्त रूप है जिसको मनुष्य को अपनाना चाहिए। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भाग्य के बिना कर्म करना संभव नहीं है और कर्म के बिना भाग्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति की 1 करोड़ की लॉटरी निकल आए तो लोग कहेंगे कि भाग्य में लिखा था, उसकी लॉटरी निकल गई, इसीलिए उसको जीवन में किसी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जरा दूसरी नजर से देखिए, इस 1 करोड़ की वसूली के लिए भी उसको प्रयास करना पड़ेगा, धन को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में भी जाना पड़ेगा, खाता भी खोलना पड़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाग्य के बिना कर्म नहीं और कर्म के बिना भाग्य बन ही नहीं सकता। कर्म के लिए बुद्धि बल की आवश्यकता होती है और बुद्धि बल किस्मत से ही मिलता है। इसीलिए हिंदू धर्म में कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी तथ्य को दोहराया है। क्या कहा है कि जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर लेहि। यानी जब भी किसी को हानि या लाभ होना होता है तो उसकी बुद्धि पहले ही भगवान हरण कर लेते हैं। लेकिन अपने स्तर पर दुनिया का कोई भी मनुष्य यह चाहता ही नहीं है कि उसकी बुद्धि खराब हो या उसको क्षति का सामना करना पड़े, लेकिन होता सब कुछ है। यदि किसी व्यक्ति का विपरीत समय चल रहा हो तो वह परेशान हो जाता है कि अब वह कौन सा कदम उठाए ताकि उसका समय अनुकूल हो सके। वह सोचता है कि यदि कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए तो वह अपनी परेशानी या मुश्किल से छुटकारा पा सके। लेकिन इसे भाग्य की शक्ति ही कहा जाएगा कि उसको वह उचित व्यक्ति तभी मिलता है जब उसका भाग्य उसका साथ देने लगता है, उससे पहले कभी नहीं। फिर से बात वहीं पर आकर अटक जाती है कि कर्म से भाग्य बनता है या भाग्य के प्रताप से कर्म बल को प्रबलता मिलती है। ये तो ठीक वैसा ही सवाल हो गया कि जैसे पहले अंडा आया या मुर्गी पहले आई। लेकिन आज तक कोई भी इस पहेली को नहीं सुलझा सका है कि अंडा पहले आया या मुर्गी। इसीलिए निष्कर्षतः कह सकते हैं कि दोनों ही चीजों का बराबर जीवन में महत्व है। भाग्य के बिना कर्म का निर्माण नहीं हो सकता और कर्म के बिना भाग्य का निर्माण भी असंभव है। लेकिन हम एक सूत्र आज आपको अवश्य ही दे सकते हैं। आज के कर्म ही आने वाले कल के भाग्य की संरचना करते हैं। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का अंक। अगले सप्ताह हम आपको लाल किताब के अपने अंक में यह बताएंगे कि कर्मों के द्वारा किस प्रकार से भाग्य में बदलाव कर सकते हैं हम अपने, और पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही वर्तमान जीवन की कुंडली का निर्माण होता है। और यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके पिछले कौन से जन्म के कर्मों के फल से आपकी वर्तमान कुंडली का निर्माण हुआ है, तो आप हमारे चैनल अमृत कलश को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक एवं शेयर अवश्य ही करें। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।